सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी मंचासीन पदाधिकारी और इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पधारे हुए सभी कला और संस्कृति के प्रति समर्पित देवियों, सज्जनों, कार्यकर्ता मित्रों, अभ्यागत महानुभावों, मेरा ऐसा विश्वास था कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो आज एक वैचारिक विकृति लाई जा रही है, उसको दूर करने का सशक्त प्रयास होगा। उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। किसी भी देश की वास्तविक पहचान कारखानों से या भव्य अट्टालिकाओं से नहीं होती। देश की पहचान उसके जीवन में, देश के जीवन में कितना सौंदर्य है, कितनी कला है, कितना रस है, उससे होती है। बहुत धन हो, सब सुविधाएं हों, लेकिन अगर कला चेतना नहीं है, सांस्कृतिक चेतना नहीं है, तो वो जीवन एक प्रकार से निष्प्राण होता है। ये संसार स्वयं निर्माता की कला है। इसलिए इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कला उसकी घुट्टी में मिली है, रस उसकी घुट्टी में मिला है। सौंदर्य का अध्ययन करना, उसका जो शिव रूप है, जो कल्याणकारी रूप है, उसको समझना और समझाना, ये इस सृष्टि के मूल में है। कितनी सुंदर सृष्टि बनी है, सौंदर्य का सागर लहला रहा है। कितने सुंदर पशु पक्षी नृत्य करते हुए मिलते हैं, कैसे जीवन का आनंद लेते हैं, कितना रस बिखेरते हैं, वो इसी सृष्टि में है। ऐसा कहते हैं कि जब प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण किया और इस प्रकार के जितने भी तत्व हो सकते हैं सौंदर्य मूलक, उसने निर्माण कर दिए, तो अब इसको देखेगा कौन? तो उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में अवतरित किया। प्रकृति नटी भी है और प्रकृति दर्शक भी है। सारी सृष्टि का विन्यास करके तो वो नटी बनी, और हमारा आविष्कार करके हमें धरातल पर भेजकर उस सारी कला का रसपान करने के लिए हमें बनाया, क्योंकि खुद तो वो प्रकट नहीं हो सकते ना। प्रकृति तो अपना निसर्ग तो रूप रखता नहीं है, मगर उसने बना दिया। अब बनाने के बाद अगर कोई देखने वाला न हो, मोर नाचे और कोई उसे देखने वाला न हो, कहते ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मोर नाचने वाला भी चाहिए और उसे देखने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो प्रकृति स्वयं सौंदर्य रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के रूप में उसका रसास्वादन भी करती है।
तो इसलिए हमारी जो भूमिका है एक मनुष्य की, वो इस रसमय संसार को, इसके सौंदर्य को, इसके शिव रूप, कल्याणकारी रूप को, क्योंकि हमने खाली सौंदर्य की बात नहीं की है, सत्यम शिवम सुंदरम, इस रूप में सब चीज़ों का अनुभव करना और उनको जीवन में, समाज में व्याप्त करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दुनिया के अनेक देशों में या ज़्यादातर देशों में कला और संस्कृति का अर्थ बहुत सतही है, ऊपरी है। फैशन डिज़ाइन उनकी कला का एक बहुत बड़ा अंग है। कला, नृत्य के जो उन्होंने आयाम प्रस्तुत किए हैं या जिनको उन्होंने समझा है, वो भी एक अलग प्रकार की चेतना उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे उसको, आप जाज करें या आप भारतीय नृत्य करें, आप कीर्तन करें, उसमें भी बहुत जोश आ जाता है, हाँ? कीर्तन करते करते आप कितने तन्मय हो जाते हैं, और रॉक एंड रोल करते हुए भी हो सकते हैं। मगर दोनों की तन्मयता में एक अंतर है। जो कीर्तन की तन्मयता है या भारतीय नृत्य की तन्मयता है, जो उसके अंदर का रस है, वो रॉक एंड रोल या जाज में भिन्न प्रकार से प्रकट होता। वो हमारी प्रकृति को, हमारे स्वभाव के साथ मेल नहीं करता। क्योंकि अगर सभी एक ही प्रकार की चीज़ों को देखने लग जाएं और उसी से प्रेरित होने लग जाएं, वो भी ठीक नहीं, तो वो होने दीजिए उसको। लेकिन जो हमारा स्वभाव है, जो जिसमें हमने कुछ तत्व का, किसी तत्व का विशेष रूप से अनुभव किया है, वो हमारी कला में प्रदर्शित होता है। कुछ साल पहले मैं रूस गया। वहाँ अपने भारतीय मिशन में एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें भारतीय संगीत, नृत्य, इसकी शिक्षा दी जाती है। भारतीय तो बहुत कम है वहाँ मॉस्को में, लेकिन मैंने देखा वहाँ की जो रूस की नृत्यांगनाएं थीं, वो भारतीय नृत्य सीख रही थी। और जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बैलरीना थी, वो भी नृत्य कर सीख रही थी वहाँ। तो मैंने उनको पूछा कि आपको रूस में इतनी प्रसिद्धि है, यूरोप में भी प्रसिद्धि है, तो आप अपने उसी नृत्य का और अधिक अनुशीलन क्यों नहीं करती हैं? आप इस भरतनाट्यम का और कथक का, इसका यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं, क्या कारण है? उन्होंने जो कारण बताया वो महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में रहकर, एक चौकटे में रहकर कला को दिखाना और विविध रूप में दिखाना, उसी चौकटा एक ही है। लेकिन वो नृत्यांगना जो भारतीय हैं, वो क्या करती हैं? उसी चौकटे में वहीं सम आएगा, लेकिन मुद्राएं अलग अलग हो जाएंगी। कभी इधर जाएंगे। मुझे पता नहीं आप में से नाट्य शास्त्र कितने लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखें तो वो एक ही लाइन पकड़कर उस पर गीत गाएंगी और नाचेंगी, और तरह तरह से उसी एक लाइन, एक ही लाइन को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करेंगी। गहराई देखिए आप उसको कि कितनी उसमें लास्य है, कितना उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक अनुशासित क्षेत्र में एक बंधा हुआ मामला, इतनी देर से इतनी देर नहीं बदलती। जहाँ सम आना है वहाँ आना ही चाहिए, वहाँ आपकी मुद्रा का वो पटाक्षेप होना ही चाहिए। आप बदल सकते हैं, चेंज चाहे जितने कर सकते, मगर यहाँ और यहाँ इसको आप यों भी कर सकते हैं, इसको आप यों भी कर सकते हैं, इसको आप यों भी कर सकते हैं। यही आपके आलाप में होता है, यही आपके संगीत में होता है। तो उसने कहा कि ये जो विधा है, ये हमारे नृत्य में नहीं। हम डिसिप्लिन के बाहर रहते हैं, हमारा कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि जिसके अनुसार हमें चलना ही हो। हमारा जो मन है हम करते हैं।
हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएशन तो होगा ही नहीं ना, वो तो फिर क्या होगा कहना मुश्किल है। उसने कहा इसलिए हम जब नृत्य करते हैं तो उसके बिल्कुल सधे सधाए कुछ खास कदम हैं, उससे आगे पीछे हम हो नहीं सकते, वेरिएशन कर नहीं सकते। लेकिन ये जो नृत्य हैं भारतीय, इसकी विशेषता ये है कि आप उसी एक कड़ी को, एक टुकड़े को 25 तरह से दिखा सकते हैं। चौकटा वही है, तरीके 25 है। मैंने कहा ये जो चीज़ है ये हमें भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि हम इसको सीखें और वेरिएशंस परिवर्तन करके दिखा सकें। ये एक बहुत ऊंची चीज़ है जो अभी हमारे देशों में नहीं है।